ये कुदेव होते हैं या दूसरे देवी देवता जो आते हैं किसी आदमियों को, तो उन पे कितना अपन को विश्वास करना चाहिए? या अपन देखते हैं किसी के लिए बाबा जी आए, किसी को माता जी आई, इस टाइप की चीज़ें। और ये अपने धर्म में जो व्यंतर देव शायद बोले गए हैं, मेरे को थोड़ी कम नॉलेज है, तो वो व्यंतर देव अपन को कितना फ़ायदा दे सकते हैं और कितना नुकसान दे सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, सब सामायिक प्रश्न है, बहुत सारे दुनिया के लोगों का ये प्रश्न है कि व्यंतर देव हमें क्या देते हैं, क्या दे सकते हैं। निश्चित मानिएगा भूत और पिशाच जाति के देवों का ही अभी इस षष्ठी पर आना जाना होता है ना। 10 प्रकार के जो देव रहते हैं उसमें सिर्फ भूत और पिशाच जाति के देव आते हैं, लेकिन वो भूत और पिशाच जाति के देव भी शापानुग्रह शक्ति को लेकर के आते हैं। जो भी देव आते हैं उन देवों में श्राप देने की और अनुग्रह करने की शक्तियां होती हैं। वे सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। मतलब जैन मत की मान्यता वाले देव भी होते हैं और अन्य मत की मानना वाले भी देव होते हैं। जैसे आपके यहाँ एक शासन देविका पद्मावती बहुत पूजी जाती है, तो सिर्फ जैन शासन में पद्मावती है ऐसा नहीं, अन्य मतों में भी पद्मावती का अपने आप एक स्वरूप है। तो कई पद्मावतियाँ हैं जो मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं की आराध्य देविका हैं। और जैन शासन की भी देवी का नाम, रक्षक देवी का नाम एक पद्मावती है। इसमें सम्यक मिथ्या दोनों में हो सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई भूत या पिशाच जाति का देव आकर के आपके ऊपर मंदिर में मान लीजिए बैठा हुआ है, वो प्रभु की भक्ति कर रहा है, आप भी प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। अब उसका भी चतुर्थ गुण स्थान है, आपका भी चतुर्थ गुण स्थान है। आपकी भक्ति को देख करके वो आपके ऊपर देख करके आकृष्ट हो सकता है। ये उसी प्रतिमा की पूजा करता है जिस प्रतिमा को मैं अपना समझता हूँ, तो वो आपको साधर्मी समझ करके आपके ऊपर अनुग्रह कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। और आप जब मंदिर इत्यादि में जा कर के मान लीजिए कोई दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं, कोई अशुद्धि फैला रहे हैं, तो वो भूत और पिशाच जाति के जो देव होते हैं वो वहाँ पर रह कर के आपको श्राप भी दे सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, विक्षिप्त कर सकते हैं, आपके साथ कौतुक कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें शापानुग्रह शक्ति हर व्यंतर भवनत्री के देवों के पास रहती है। भूत पिशाच जाति के जो देव यहाँ पर आते हैं, हम सब के बीच में रहते हैं, नाम उनका भले भूत और पिशाच हो, लेकिन जो भूत और पिशाच की आपके यहाँ कल्पना है, उस कल्पना से वो देव बिल्कुल अलग होते हैं। सर्वांग सुंदर होते हैं, महर्दिक रिद्धिधारी होते हैं, अच्छे शक्ति संपन्न होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं और शापानुग्रह शक्ति के साथ समर्थ भी होते हैं। आप अपने भगवान की भक्ति करिए, आपके भगवान की भक्ति को देख करके अगर उन्हें लगेगा कुछ आपका उसका ऋणानुबंध होगा, तो वो निश्चित आपके ऊपर शाप या अनुग्रह का कोई काम कर सकता है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे मतों में, अपने जैन मतों में भी साधु परमेष्ठी भी कई होते हैं जो उनकी प्रभावना करते हैं, उनके पूजा इत्यादि के लिए रात में आकर के बैठ जाते हैं। इतनी सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान की रक्षक देवी और देव जो हैं पद्मावती और धर्मेंद्र, वे दोनों, उनका प्रभु पार्श्वनाथ भगवान से कोई ऋणानुबंध है। कोई ऋणानुबंध के तहत पूर्व हमें कभी आपने हमको बचाया था, इसलिए हम आपको आज बचाने चले आए, तो उनने उनकी ऊपर कृपा करी, उनने एक दूसरे को सहारा दिया, रक्षा करी, पूर्व का ऋणानुबंध था। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम पद्मावती माता को चोला चढ़ा देंगे, हम पद्मावती माता की अच्छी पूजा करेंगे, तो शासन देवी देवताओं की अर्घ चढ़ा करके पूजा करेंगे, सारी भक्ति करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, उनका उपवास करेंगे, तो माँ हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। नितांत भ्रम है, नितांत भ्रम। ये शुद्ध भ्रम है कि हम अगर मान लीजिए शासन देवी देवताओं की खूब सेवा अर्चना पूजा इत्यादि करेंगे तो वे देव हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर कृपा करेंगे। बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में है कि आप उनके आराध्य देव की पूजा करिए। वे आराध्य देव की पूजा करने पर उनको लगेगा कि ये सम्यक दृष्टि है और ये हमारे प्रभु का भक्त है, तो साधर्मी समझ करके तो वो आपके ऊपर अनुकंपा कदाचित कर भी सकता है। लेकिन भगवान समझते अगर आप उसको पूजा करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, चोला चढ़ाते हैं, माला फेरते हैं बार बार, ये सब चीज़ें तो जैन शासन में वर्ज्य हैं, साफ सुथरी बात है।
कहीं पर भी पूरे जैन शासन में पद्मावती या धर्णेन्द्र की देवी देवताओं इत्यादिकों का कोई स्वरूप वर्णन नहीं किया गया है कि इसकी ऐसी प्रतिमा बताई जाती है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में उसकी प्रतिष्ठा की कोई विधि नहीं लिखी है। साथ ही साथ किसी भी प्रतिष्ठा ग्रंथ इत्यादिकों में उनके पूजा का कोई विधान नहीं लिखा है। आचार्य सोमदेव सूरी महाराज ने यशस्वी तिलक चंपू में इस बात को जरूर कोट किया है कि जो कोई भी व्यक्ति जिनेन्द्र भगवान के समकक्ष उन्हीं के द्रव्य से उन भवनत्रिक के देवों की पूजा, व्यंतर आदि की पूजा करता है, भगवान समझ के करता है, तो नियम से नरकगामी है, नियम से नरक में जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि हम उसको भगवान समझ के नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप भगवान समझ के नहीं करते हैं तो उसको क्या समझ के करते हैं, ये आपको एक बार जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने उनको भगवान नहीं माना है, हमने उनको शासन देवी का रक्षक इत्यादि माना हुआ है, तो आपने उनको शासन रक्षक देव माना है, निश्चित करिए कौन सा गुण स्थान है। अविरत गुण स्थान है, अविरत सम्यक दृष्टि है, मान लीजिए चतुर्थ गुण स्थान है, तो चतुर्थ स्थान व्यक्ति वाला व्यक्ति जो है वो क्या द्रव्य से पूजा करता है, परिक्रमा करते हैं, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करते हैं, सामान्य से व्यवहार रहता है। जब कोई आपका साधर्मी मिलता है तो आप कैसे, भाई साहब जय जिनेन्द्र, ऐसी आप वहां से निकलते हैं। मान लीजिए उनकी कोई पीठ का स्थान, निषद्ध का स्थान इत्यादि बना हुआ है, तो आप वहां पे अगर निकलते हैं, आपको उनके उससे विशेष लगाव है, जय जिनेन्द्र ऐसा करके निकले, कोई आपत्ति नहीं है। ये शासन में एक व्यवहार है, आप करें। लेकिन हमने पूजा लेकर के, चोला लेकर के पहुंच, जिनेन्द्र भगवान की पूजा अर्चना का, देव शास्त्र गुरु की पूजा अर्चना के उपदेश दिए गए हैं। शावक के षट कर्मों में देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयमस, तपः, दानम चेती, गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप यशस्वी तिलक चंपू में अन्य देवी देवताओं की चर्या उपचर्या के बारे में 5-7 कारिकाएं लिखी हुई हैं आचार्य सोमदेव सूरी महाराज ने। आप देखिए, निश्चित आपका माइंड वॉश होगा और जो गलतियां हम लगातार करते चले आ रहे हैं उसमें आप विराम लगा पाएंगे। तो महाराज जी, मतलब ये जैसे अपने यहाँ पंचकल्याणक होते हैं जिसमें बोला जाता है कि बारिश को बांध दिया, ये हाँ। कर दिया, तो ये सब क्या अपने धर्म में भी तंत्र मंत्र होते हैं क्या? होता, बिल्कुल सब होता है। 10 प्रकार के देवों का आवाहन करके जब हम ध्वजारोहण करते हैं, उस ध्वजारोहण के वक्त प्रतिष्ठाचार जो सदाचारी होता है, ब्रह्मचारी होता है, व्रतों का पालन करने वाला होता है, वो मंत्र के माध्यम से ध्वजारोहण के दिन आपने देखा वहाँ पे कलश वगैरह रख के, उनके लिए आईना वगैरह बांध करके, उनका आवाहन करके, चारों दिशाओं से 10 प्रकार के देवों का आवाहन करके उनको वहाँ पर स्थान देकर के बांध देता है। इसलिए कि जब तक प्रभु के पंच कल्याणक इस पूरे गजरत स्थल पर होंगे, उस वक्त तक कोई भी आसुरी शक्ति यहाँ पर चारों तरफ से आकर के किसी भी प्रकार से विप्लव न करे, उपद्रव न करे, पंडाल ना जलाए। क्योंकि जब कभी भी कोई अच्छा काम होता है, कोई ना कोई विघ्न करने वाले देव तो आते हैं। मान लीजिए कोई साधु है, अपनी साधना के चरम पर पहुंच करके किसी प्रतिमा की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो देव भी वहां से आकर के उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा में कई बार बाधा पहुंचाते हैं। तो जो 10 प्रकार के देव हैं, वे प्रतिष्ठाचार आकर के उनको बांधते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं, मंत्र शक्तियों के प्रयोग करते हैं और उनको बांध करके पूजा नहीं करते। कहाँ रखा उनको? पंडाल से बाहर रखा, ध्वज लगा दी। ध्वज जहाँ तक ध्वज की हवा फड़फड़ाएगी, वहाँ तक जहाँ से उस फड़फड़ाती हुई हवा छुपती हुई जाएगी, वहाँ तक उनको मंत्रित करके उस पूरे एरिया को बांध दिया जाता है, जिसके माध्यम से निर्विघ्न तरीके से कोई भी बड़े महोत्सव आयोजन इत्यादि संपन्न होते हैं। ये जिनसेन स्वामी के प्रतिष्ठा ग्रंथ में इस तरीके की विधि लिखी हुई है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। प्रतिष्ठाचार ये सब करते हैं। लेकिन सामान्य गृहस्थ पता चला प्रतिदिन माँ पद्मावती की पूजा कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, फिर पद्मावती तो इतनी बड़ी प्रतिमा है, उसके ऊपर इतनी छोटी सी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, और उस पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का सहारा लेकर के लगातार उसमें अभिषेक इत्यादि करते हैं। ये निश्चित रूप से अपने आप को छलना है। संसार को बढ़ाओ मत, संसार को अगर घटाना है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की अर्चना, पूजन, भक्ति करो। उस भक्ति का, जाप का, स्तोत्र पाठ का गजब का प्रभाव पड़ता है। आपको अगर मान लीजिए बिल्कुल खास किसी प्रभु का भक्त देखना है, कोई भवनत्रिक का देव देखना है,
आपको अपनी आंखों से अगर उससे कुछ पूछना या समझना है तो आप कभी भी बंधा जी के अश्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान जी के दरबार में कभी जाकर के देखिएगा। वहाँ पर सित्तन करके अन्य समाज का एक व्यक्ति है, कुम्हार समाज का है, उसको वहाँ के शासन रक्षक देव इत्यादियों का आना जाना होता है। वो जब कभी भी वहाँ मंदिर जी में आता है वो सब बताता है, इस महिला का भाव अच्छा नहीं है, इसने अपने बच्चे की अशुद्धि करा दी है, कहीं कुछ हो गया है, कहीं कुछ हो गया है। ऐसे कई प्रकल्प वहाँ के लोकल लोगों ने वहाँ पर घटते हुए देखे हैं। उसके पास श्राप शक्ति तो नहीं देता लेकिन अनुग्रह शक्ति बहुत है और विशेष अवसरों पर बंधा जी की महिमा पूरा विश्व जानता है। आप जाके खुद अपने आँख से देखें, मैं बोलता हूँ, मेरे बोलने पे विश्वास न करें, आप खुद जाकर के देखें उस व्यक्ति को जिसका नाम सित्तन है। आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पूछेगा कोई सित्तन है क्या यहाँ पे, जिसको यहाँ के देव आते हैं, वो आपको देखेगा। अगर उसको लगेगा कि बात करना है तो वो देव तुरंत आकर के आपके अनुग्रह करने में सहाय हो जाता है। और पूरा विश्व इस बात को पिछले साल से 1.5 साल से इस बात को देख रहा है। लेकिन उसकी पूजा इत्यादि नहीं करना, उसकी प्रतिष्ठा इत्यादि के माध्यम से बार बार जय जयकार नहीं करना। जय जयकार हमको जिनेंद्र भगवान की करनी है। वहाँ पर भी वो वही कहता है कि हमारे प्रभु के नाम की माला फेरो, हमारे प्रभु की भक्ति करो, हमारे प्रभु जी का अभिषेक करो, हमारे प्रभु जी की यहाँ पर आकर के स्तोत्र पाठ करो, हमारे प्रभु जी का विधान करो, तुम्हारा सब भला होगा। वो खुद इस बात को कहता है कि जो भी करो हमारे प्रभु जी का करो, हमारा कुछ मत करो। बिल्कुल स्पष्ट अपनी आंखों से आप जाकर के देखिए और अपनी धारणा को सुधारें तो विश्व को एक नया आयाम मिलेगा, मिलना चाहिए। और शासन देवी देवता हैं तो हैं, उनको नकारा तो नहीं जा सकता। आगम ग्रंथों में उनका वर्णन है, भवनत्रिक के देव हैं, ऊर्ध्वलोक के देव हैं, नागलोक के स्वामी हैं, धर्णेन्द्र हैं, भूतानंद हैं। लेकिन उनकी पूजा इत्यादि करके हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पार्श्वनाथ भगवान का धर्णेन्द्र पद्मावती के साथ ऋणानुबंध था। उस ऋणानुबंध के तहत एक दूसरे की उन्होंने सेवा या फिर कोई रक्षा इत्यादि की है, लेकिन हमारा उनका कोई ऋणानुबंध नहीं। अपने हाथ दिल में रख करके बोलो, कभी कोई ऐसा काम किया हो कि कोई देव तुमको बचाने आएगा? ऐसा आपने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन अभी करिए। अच्छे सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु की खूब भक्ति करिए, उनके रक्षक देव आपके भी रक्षक देव बन जाएंगे।